फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स के विलोम प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में थेल्स का विलोम देखे थे, उसमें क्वेश्चन नहीं था। उसी आधार पर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कहता है क्वेश्चन 1 नंबर, कहता है क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में भुजा AB पर D एक बिंदु है। त्रिभुज ABC जब नाम ले लिया तो आप फर्स्ट में क्या कीजिएगा, त्रिभुज ABC बना लीजिएगा। त्रिभुज ABC भुजा AB पर आपका D बिंदु है। तो मान लीजिए भुजा DB पर आपका AB पर क्या है, आपका D बिंदु है। और फिर कहता है कि जिसमें AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये AD है, AD इक्वल टू 4 सेमी यानी cm सेंटीमीटर। और आपका DB इक्वल टू 4.5 सेंटी, ये DB है इक्वल टू 4.5 सेमी या cm लिख सकते हैं। फिर कहता है भुजा AC पर E बिंदु है। AC पर आपका क्या है, E बिंदु है। AC पर आपका क्या है, E बिंदु है। और इसमें भी आपका ए इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और EC इक्वल टू 9 है, EC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। तो फिर तो क्या D समानांतर BC होगा, और इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो D समानांतर BC होगा, ये आपको बताना है। तो थेल्स का विलोम क्या था प्रमेय, कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो तीसरी जो भुजा है उस रेखा के समानांतर होती है। ये हमको दिखाना था, जो प्रूफ किए थे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे, चूँकि निकालेंगे AD बटा हम क्या निकालेंगे, DB निकालेंगे। तो AD का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर बटा DB का मान कितना है, 4.5 है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है, तो इसको ऊपर कर देते हैं हटा के, तो 40 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 8 40 और 5 9 45, क्या हुआ, 8/9 हो गया। और आप इधर से निकाल लीजिए AE बटा EC, AE बटा EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा, 9। हम देख रहे हैं AD बटा DB और AE बटा EC का मान क्या आ गया, दोनों बराबर। तो लिखेंगे चूँकि थेल्स के विलोम से AD बटा DB इक्वल टू AE बटा आपका EC इक्वल टू कितना आ गया, 8/9 आ गया। इसलिए D समानांतर आपका BC, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो वही कह रहा था इसमें कि आपका ये अलग अलग त्रिभुज ABC में AB पर D बिंदु है और AC पर E बिंदु है, और इसमें AD इक्वल टू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दिखाए कि क्या D समानांतर BC है। तो ये थेल्स का विलोम में है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आपका यही थेल्स का विलोम है। तो इस पर आपका ये प्रूफ देते, ये दिखाना रहता है, सिर्फ आपको आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में तो ये नहीं देगा, लेकिन थेल्स पर देता है कि मान लीजिए AD इक्वल टू DB और AE और E 4 खंड हुआ, 4 खंड में AD DB और AE दे देगा तो EC निकालना है। तो थेल्स क्या था प्रमेय, कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। ये प्रूव किए थे। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कहता है कि निम्न में x का मान ज्ञात करें यदि आपका D समानांतर BC। तो कुछ चित्र दिया हुआ है, उसमें आपका x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो फर्स्ट A का क्या दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है। आपको हम चित्र बना देते हैं।
ए बी सी। आपका इसके पैरेलल दिया हुआ है एक डी, ऊपर ही क्वेश्चन में लिख दिया है कि डी समानांतर बी सी। तीनों को क्वेश्चन है चित्र वाला, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक एक्स ये दिया हुआ है आपका, ये 16 दिया हुआ है और ये 34 cm है, सब सेंटीमीटर में है, और ये 17 है। हम इंग्लिश में cm लिख दे रहे हैं या हिंदी में इस तरह दिया हुआ है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो कहता है एक्स का वैल्यू। तो आप बताइए ऊपर में ही दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी है। तो आप में पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में तीसरी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो लिखेंगे चूंकि डी समानांतर क्या दिया हुआ है बी सी, तो थेल्स प्रमेय से डी समानांतर बी सी है, इसलिए कर दीजिए, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा ए डी बट्टा क्या हो जाएगा डी बी। ये चारों छोटका दिया हुआ है ना, ए ई बट्टा ई सी। अब इसको या कर दीजिए, ए डी का वैल्यू कितना है x बाई 16 इक्वल टू आई का कितना है 34/17। अब इसका कैलकुलेशन काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34। अब एक स्टेप लिख लीजिए, x बटा 16 इक्वल टू 2/1। अब ऊपर लिखते हैं इसको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुने 1 तो x हो जाएगा, आई 16 गुने 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17, यहाँ 16 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2 गुने 16 यानी 16 दूना 32। ये आपका इतना x इक्वल टू आ गया XCM। तो ये तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए 2 मार्क से लिए रहेगा, देख सकते। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए इतना बनाइएगा थोड़ी है। इसमें क्या है कि आपका डी समानांतर बी सी दिया हुआ चित्र दिया हुआ रहेगा और इसमें लिख दिया हुआ रहेगा कहेगा एक्स का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है, जब समानांतर दिया है तो देखिए एक्स बटा 16, यहाँ एक स्टेप, जब ऑब्जेक्टिव में होगा तो सिर्फ ये लाइन लिखेंगे एक्स बटा 16। चलिए हम यहाँ पर करते हैं ट्रिक से। जब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या ऑप्शन चुनना है ना, तो क्या करेंगे हम सीधे एक्स बटा 16 इक्वल टू 34/17। अब यहीं पे काटेंगे, 17 एकम 17 दूना 34 और x एकम x और 16 दूना 32, बस हो गया आपका आंसर। देखेंगे किस ऑप्शन में हो जाएगा, या यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इस 34/17 होगा देखिए तो, और x बटा 16 हुआ तो यहीं से करेंगे 17 एकम 17, 17 दूना 34 और यहाँ 16 है, 16 दूना 32, x इक्वल टू 32, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं, क्या कहता है x का वैल्यू ज्ञात करना। तो उसी तरह ऊपर ही लिख दिया है डी समानांतर बी सी, तो लिखेंगे चूंकि डी समानांतर क्या हो जाएगा बी सी दिया हुआ है, इसलिए सीधे आप थेल्स प्रमेय से नहीं, सीधे ए डी बटा ये डी समानांतर बी सी है तो ए डी बटा ई बी, ए ई बटा ए डी नहीं है ए ई बटा ई बी। अब बताइए यहाँ पे छोटका बट का छोटका चाहिए, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, लेकिन ये ए ही दिया हुआ है लेकिन इस ई भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए टोटल दिया हुआ है, तो टोटल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ए ही बटा ई बी इक्वल टू ए डी बटा क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा। अब देखिए तो ए ई का वैल्यू कितना है 9 और ई बी का वैल्यू नहीं है, तो देखिए तो टोटल 21 में से अगर हम ए ही घटा दें तब का ये आ जाएगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं 21 माइनस लिख देते हैं आपका कितना 9, और ए डी का वैल्यू कितना है x और डी सी का वैल्यू है x + 7। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अब 9 बट्टा 21 में से 9 जाएगा तो कितना है 1 देगा, तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना 2 आई 1 यानी 12 हो जाएगा इक्वल टू x बट्टा x + 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 9 से इसमें करेंगे तो 9 आई कोष्ट में लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में गुना होगा, आई 12 गुने x हो जाएगा तब 12 गुने x हो गया
अब ये देखिए तो कोष्ठ हटता है तो दोनों में गुना होगा, तो 9 गुने x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और 9 गुने 7 कितना, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x। अब ये समीकरण हुआ, x का मान निकालना है, इसको हम इधर लाते हैं तो 9x हो जाएगा, इधर आएगा वो प्लस में, इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में 63 यानी -63। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो -3, कम में से ज़्यादा घटा तो माइनस में लग जाएगा, 12 में से 9 3, आई हो गया आपका -63। अब देखिए तो x का वैल्यू निकालना, x रहेगा -63, अब बट्टा ही आएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 एकम माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 21 सेंटीमीटर। इसको डब्बा में कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब सी नंबर देखते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। देखिए इसमें भी वही करेंगे, चूंकि डी समानांतर BC, ठीक है। देखिए इसका पहले आंसर ढूंढिए, जैसे ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे कीजिएगा। देखिए तो हाफ बटा हाफ माने AD बटा DB, आई बटा ई से आपको x का वैल्यू ज्ञात है। देखिए तो ये इसको बटा करेंगे तो डेसिमल के बाद 1 आएंगे, दशमलव के बाद 1 आएंगे, दशमलव के बाद 1, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, आई हो गया x बटा इतना होगा। तो ये तो आपको यहाँ पे अंक नहीं है कि ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ऐसे क्रॉस, तो यहाँ तो 1 है, 1 से इसमें करेंगे तो 7.2 होगा, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ पे इससे डिवाइड होगा, यहाँ 3 है तो 72 में 3 से भाग कीजिएगा तो 24 तिया 72, लेकिन दशमलव इसमें नहीं था, इसमें 3 आया है तो, लेकिन इसमें दशमलव है तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72 तो 2.4 जैसे हुआ, इस काट दिए ना 18 तिया 54 तो 3 आ गया, ये है आपका 7.2, तो ये कटेगा तो 24 बार में, लेकिन बीच में दशमलव है तो दशमलव, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, लेकिन इसको लिख के बनाएंगे कैसे, देखिए उसी तरह 2 मार्क्स में रहेगा तो क्या लिखिएगा, चूँकि डी समानांतर BC इसलिए AD बटा DB = AE बटा EC। इसका मान पुट कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं, फिर से दिखाई देगा आपको। AD का वैल्यू कितना है x, ये कितना है 7.2, ये कितना 1.8, आई है 5.4। देखिए डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, आपको 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, अब x बटा 7.2 आई 1 बटा 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 गुने x आई होगा 7.2, तो x = 7.2 आई 3 गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में, अभी कैंसिल कटेगा तो कितना हो जाएगा 2.4, 24 तिया 72, x = और CM लिखे, यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं, यूनिट नहीं भूलेंगे लिखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, इसी पर आधारित है, मैंने इस पर नहीं थेल्स पर आधारित क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। इसके 2 नंबर देखें, अब 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है त्रिभुज ABC में x और y क्रमशः AB और AC पर, मान लीजिए त्रिभुज ABC बोल दिया तो आप त्रिभुज पहले बना लीजिए। पहला काम आपका जब त्रिभुज बोल देगा ABC तो ABC, AB और AC पर XY है, AB और AC पर मान लीजिए हम यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे y ले ले, जब 2 बिंदु ले लिए तो इसको हम मिला भी सकते हैं, मिला दिए तो BC का पैरेलल XY हो गया। आगे कहता है क्वेश्चन में कि AB AC पर 2 बिंदु है तथा XY समानांतर BC, इस तरह कहता है XY समानांतर BC कहता है, XY समानांतर BC, और x और चूंकि ये दिया हुआ है और कहता है AX रेशियो XB = क्या देता है 2:3, ये दिया हुआ है। तो AY और YC का अनुपात क्या होगा, क्या कहता है AY अनुपात कहता है YC = व्हाट, ये तो दिया हुआ है, लिख दिए। क्वेश्चन में भी कहता है कि त्रिभुज ABC में AB पर x और AC पर y है, और XY को तो मिला दिए, तो XY समानांतर BC दिया हुआ है क्वेश्चन में, और AX
रेशियो एक्स बी, माने AX अनुपात XB 2:3, यानी AX है और XB है, माने इतना बट्टा इतना, इस तरह भी आप बटा AX बटा XB इक्वल टू 2:3। तो पूछता है AY इंटू रेशियो YC। तो कुछ नहीं, आप थेल्स पर में क्या पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, यानी AD एक इसका पर मैंने इस पर डी था ना, तो AD बटा DB बराबर क्या होता है AE बटा EC। तो वही बात है यहाँ XY है, कोई दिक्कत नहीं, AX बटा XB इक्वल टू AY बटा YC। तो यही मान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सीधे इतना ही लगा देंगे। हाँ, ये देखेंगे कि AX बटा XB है तो AY बटा YC का ही मान। अगर कहीं दे देगा AX बटा AB तो इसमें ही पूछेगा AY बटा पूरा AC, तो वही। तो ये थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर छोटका छोटका है सीधे AX है, देखिए AX है 2, IX BX या XB 3 है, तो समझ जाइए AY भी 2 और YC भी 3, यानी यही आंसर हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे इसको कैसे, जब समानांतर दिया तो लिखेंगे चूंकि थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा AX बटा XB बराबर क्या हो जाएगा AY बटा क्या हो जाएगा YC। ये होता है थेल्स प्रमेय से। और AX बटा XB यानी अनुपात में वही हुआ 2/3 दिया हुआ है, तो ये भी हो गया AY बटा YC। यानी आप इधर इसको लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए AY बटा YC इक्वल टू, इसको इधर लिख दिए 2/3, यानी AY अनुपात YC इक्वल टू 2/3, और इसको डब्बा में घेर दीजिए। 2 मार्क्स में ये, इसे तो ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है, लेकिन दिया हुआ एक्सरसाइज में दिया हुआ था इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन।